चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के उस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे जिस टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज तत्सम और तद्भव के बारे में सीखते हैं। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, पहले उसके परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा के जानने के बाद देखिए आप लोगों ने भी परिभाषा को बहुत बार रटा होगा, लेकिन फाइनली क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो परिभाषा पढ़ने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मैटर है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से उसको समझेंगे और दुनिया के कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सिर्फ सेकंड में बना सकते हैं, सिर्फ सेकंड में। आपका यहाँ पर सबसे पहले तत्सम का परिभाषा देखिए, यहाँ तद्भव का परिभाषा देखिए, यहाँ पर उसका ट्रिक है और उसका एग्जाम्पल लिखा गया है। इसमें भी तद्भव में आपका यहाँ पर उसका परिभाषा है, यहाँ पर उसका ट्रिक है और यहाँ पर उसका उदाहरण लिखा गया है। आइए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा का शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन का प्रयुक्त होता है, यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के आपको प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं। यहाँ है तद्भव, संस्कृत भाषा, संस्कृत इसमें नहीं लिखा गया है। संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तद्भव कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो बिना परिवर्तन का प्रयुक्त होगा आपको तत्सम कहलाएगा। संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रयुक्त होगा यानी प्रयोग होगा उसे तद्भव कहेंगे। अब यहाँ पर ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है, फाइनली इसी को हम लोग देखेंगे। दोनों में ट्रिक बताया गया है। सबसे पहले हम तत्सम में आइए। तत्सम में आपको ट्रिक बताया गया है, यरल के आपको छ लिखा गया है, उसी में के स्र लिखा गया है, ये तालाबे स है, ये आपको मूर्धन स है, ये व है, ये री है और यहाँ पर र है। अगर इतना जिसमें कहीं भी किसी भी आपको शब्द में दिखाई दे दे वो सारा का सारा आपको तत्सम कहलाता है। तद्भव का आपका ट्रिक है, ट्रिक में अगर ख दिखाई दे, यहाँ छ में के छ है, उसके बाद तालाबे स यहाँ है, यहाँ पर आपको दंश है, यहाँ पर मूर्धन्य है, उसके बाद यहाँ पर ब है और एक चंद्र बिंदु है। अगर जहाँ भी इतना दिखाई दे दे, ख दिखाई दे दे, छ दिखाई दे दे, स दिखाई दे दे, ब दिखाई दे दे और एक चंद्र बिंदु किसी भी अक्षर में किसी भी शब्द में दिखाई दे दे, सब का सब आपका तद्भव कहलाता है, सारा का सारा तद्भव कहलाता है। आइए हम लोग उदाहरण से थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है अक्षर, अब बताइए इसमें छ है कि नहीं है? छ यहाँ भी है, आपको ट्रिक में भी बताया गया है कि छ रहना चाहिए, आपका सब का सब तत्सम कहलाता है। उसके बाद है दशम। अब बताइए दशम में स है कि नहीं है? ये स यहाँ पर ट्रिक में आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है? उसके बाद वधु, वधु में ये वो है कि नहीं है? यहाँ पर वह। उसके बाद अगला है नृत्य, नृत्य में देखिए यहाँ पर री है कि नहीं है? उसके बाद नक्र, नक्र यहाँ जब नक्र बोल रहे हैं तो उसमें र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद चंद्र, चंद्र में र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह इसमें आइए, जैसे आँख, देखिए यहाँ आँख में आपको चंद्र बिंदु भी है और यहाँ पर ख भी है, तो दोनों से आपका यह समझिए कि ये तद्भव बन रहा है। उसी तरह जैसे ईख है, ईख में आपको ख से यहाँ पर तद्भव बन रहा है। उसी तरह दसवा, दसवा में देखिए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो वाह है और यहाँ पर वो है, तो ये तो आपका तत्सम भी होगा। नहीं, देखिए वो अंक कहाँ से, बीच में से जहाँ से तोड़ रहा है सबसे पहले वहाँ पर ध्यान दें। तो जो ये शब्द है, शब्द कहाँ से टूट रहा है? ये स से टूट रहा है, तो ये स आपका तद्भव में आता है, इसीलिए ये तद्भव है। उसके बाद सतवा, सतवा में आपको चंद्र बिंदु लिखता है, सतवा में तो यहाँ पर चंद्र बिंदु है, इसीलिए ये तद्भव है। सबसे पहले आइए फिर से एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, जिसमें ये रहे यरल में के छ रहे, सरल है, ये तालाबे स रहे, ये मूर्धन स रहे, व रहे, री रहे और ये र रहे। ज़्यादातर यहाँ फोकस करने वाला बात है कि इसमें यरल में के सारा का सारा लगभग चीज़ है। ये भी छ यरल में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारा का सारा यरल में के आपका समझिए का अक्षर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यरल में के आपको समझिए तो ये सिर्फ ये वाला स लिखा गया है, ये वाला
सिर्फ ये वाला, जैसे ये सत्वा है तो ये वाला सिर्फ स लिखा गया है। अगर इस स को हटा देते हैं, अगर इस स को हटा देते हैं यरलव में से, तो उसमें का जो भी अक्षर है, अगर य को छोड़ दे, ल को छोड़ दे, तो आपका र भी यरलव में क्या आएगा, ये भी यरलव में क्या है, ये भी उसी में का 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 है, ये आपको री है जो उसमें का नहीं है। तो लगभग आप ये बात कह सकते हैं कि ज़्यादातर यरलव में के अगर सिर्फ दंती स को हटा दे, सिर्फ ये वाला स को हटा दे, तो आपका जितना भी सारा उसमें का अक्षर अधिकतर दिखाई देगा, सब का सब आपको तत्सम कहलाएगा, सारा का सारा तत्सम कहलाएगा। तो ये था इसका ट्रिक। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ जो आपका व्याकरण बच जाता है उसको लेकर आएंगे। चलिए ठीक है।